वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के टेलीफोन पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बताया। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुज़म्मत करता है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो कशीदगी कम करने और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने बताया सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोन पर राबता किया। रूबियो ने कहा जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने बताया कि अमरीकी वजीर खारजा ने पहलगाम में इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा दोनों मुल्कों में बराह रास्त राबतों की हौसला अफजाई करते हैं। वजीर खारजा इसाक डार और जनूबी कोरिया के हम मनसब के दरमियान फोन पर बात हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसाक डार ने भारत के एक तरफा इक़दामात से जनूबी कोरिया के वजीर खारजा को आगाह किया। कहा भारत के सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने जैसे इक़दामात खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। जनूबी कोरिया के वजीर खारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कहा इलाकाई अमन और सलामती के लिए तमाम उमूर बातचीत से हल होने चाहिए। जनूबी कोरिया के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की कामयाब मेजबानी को भी सराहा। दोनों ममालिक ने आला सतह पर दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC के सफीरों से मुलाकात की और उन्हें जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तानी मंदूब ने सुफरा को बताया कि भारतीय गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज रवैये से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। OIC के सुफरा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा दोनों ममालिक में सिफारतकारी से कशीदगी में कमी की जरूरत है। सुफरा ने मसला कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल और OIC करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉक का किरदार बेनकाब हो गया। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हो गईं। दस्तावेजात में पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत भी सामने आ गए। दस्तावेज में दी गई हिदायत और साजिश पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग की वजह बना। मुतबादिल मंसूबा क्या था? भारत के लीक होने वाली दस्तावेजात में उसकी तफसीलात भी सामने आ गई। दस्तावेजात में निशानदही की गई कि शोपियां में मुतबादिल निजाम फाल कर दिया गया है। लीक होने की सूरत में मुतबादिल प्लान के तौर पर काम करेगा। रॉ के दस्तावेज के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तेज पेशकदमी भारत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है। भारतीय पेशकदमी को 1.2 किलोमीटर तक महदूद रखने की हिदायत जारी की गई। कोर्ट इंडो पाकोम के जरिए मुतबादिल लाइन टैंगो एक्वर की रखी जाएगी। कश्मीर हमले के बाद 3 से 48 घंटे में कार्रवाई के लिए टाइम विंडोज मुकर्रर की जाएंगी। कलअदम BLA सेल्स T48 पर सोई और कोयटा में सरगर्मियां शुरू करेंगे। CPAC गवादर पर इब्तदाई अमल दरामद के दौरान भी नजर रखी जाएगी। हतमी फैसला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नकात पर मबनी होगा। अगर 21 अप्रैल तक कोई मसला ना हुआ तो हतमी कमान एनालॉग चैनल से फराहम की जाएगी। ऑपरेशन के बाद तमाम फील्ड ऑपरेटिव के लिए ब्लैक स्टेटस को कबूल किया जाएगा। पाक फौज की जंगी मशकें जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान और जवान पेशावराना महारतों का भरपूर अंदाज में मुजाहिरा कर रहे हैं। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हमदम तैयार है। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालिमियत की खातिर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरज़्म है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दिया है।
लेफ्टिनेंट जनरल आसम मौलवी की बतौर मुशीर बराए कौमी सलामती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहिद। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नायब वज़ीर आज़म के साथ प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। मिलिट्री जाहिरियत का रास्ता भारत का फैसला होगा। मामला आगे कहां जाता है, ये हमारा फैसला होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मुस्तनद मालूमात हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद अपने आलाकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुतहर्रिक कर दिए। अफवाज पाकिस्तान और खुफिया एजेंसियां तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। और भारतीय फौजी के होशरुबा इंकशाफात, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज के महार रेजिमेंट के नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने अपने ही यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दे दिया। कहा कि भारतीय फौज कश्मीर बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। भारतीय फौज ड्यूटी पर तैनात फौजियों को हटाकर खुद दरअंदाजी कराती है। नहीं हो, वर्दी में न हो, और मैंने वर्दी में गद्दार देखा। ये वर्दी में गद्दार जो एक कमांडिंग ऑफिसर मेरी यूनिट का था, ये वर्दी में गद्दार है। ये तो लिस्ट में लेके घूम रहा हूँ। ये आपने क्या लिखा है? इतने दावे से कैसे कह सकते हो? आप कह रहे हो भाई मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, एक महार रेजिमेंट आपकी, हमारे बॉर्डर पर JNK के जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठ का खुला धंधा चल रहा है। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाई जा रही है। मैंने विरोध में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास शिकायतें की हैं। दोनों ने चुप्पी साध रखी है। और कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे तुरंत बॉर्डर से हटाया और जान से मारने की कोशिश की। और कर्नल अमित बिष्ट द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए हटाए गए सैनिकों के नाम है ये। इन 20 सैनिकों को गद्दार ने हटा दिया था। और मैंने जब विरोध किया और मैंने सीनियर अधिकारियों की इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की, तो इसने मुझे जबरदस्ती वहां से हटा दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। सियासी जमातें मोदी सरकार की सिक्योरिटी नाकामी पर बरहम हैं और सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए सवाल किया, हमलावर कैसे पहुंचे, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल ये जो देश जानना चाहता है कि आतंकवादी हमारे घर कैसे पहुंचे। पहल फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय अवाम नफरत फैलाने पर मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। भारतीय अवाम सरेआम कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है, इस पर एतबार नहीं रहा। मोदी ने नफरत फैलाकर भारत को तबाह कर दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक और भारतीय MLA ने बीजेपी के अजाइम बेनकाब कर दिए। बिहार के MLA चंद्रशेखर यादव ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिए। बोले, धर्म पूछकर मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं। पहलगाम वाकये में एक मुसलमान भी मारा गया, अगर ऐसा था तो मुसलमान कैसे मरा? बिहार में इलेक्शन है, इसलिए बीजेपी बिहार में नफरत अंगेज माहौल बना रही है। मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये नफरती शगुफा है पक्की जानिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते। और पहलगाम के एक मुसलमान हमारे एक भाई को कंधे पर लाद करके 20 किलोमीटर तक नहीं लेकर के जान बचा। अरे 26 में मुसलमान मारा गया कि नहीं? ये पाखंडियों का शगुफा है। इसको इतना फुर्सत रहता है अतिवादियों को कि आपसे पूछेगा कौन जाति हो तो मुसलमान कैसे मारा गया। ये बाबा जो है ये कथावाचक, धर्म कथावाचक नहीं है। ये बीजेपी के प्रचारक लोग घूम रहे हैं। क्योंकि बिहार में अभी चुनाव है तो बिहार में नफरती माहौल बना करके मतदाताओं को पाखंडवाद के बहाने भरमा करके बीजेपी को मजबूत करने आए हैं। इस मकसद को नाकामयाब करना है। भरोसा नहीं है मोदी जी पे? बिल्कुल नहीं। देश की क्या हालत कर दी है, नफरत फैला के। 18 दिन बीजेपी केवल सत्ता का भूखा है। चाहे उसकी माई से आदमी सब मर जाओ तो देश का चिंता नहीं है बिल्कुल भी किसी कीमत पे। क्या करी उसने रक्षा? जाने वाले तो चले गए, रो रहा उनका परिवार रो रहा है उनका। वो क्या रोएगा? वो एक आंसू निभाएगा। क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि ये नफरत की हवा बंद करे। नफरत मत फैलाए, जीने दो। नामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितनल खारिज का एक और गठजोड़ बेनकाब हो गया। खारिज के ग्रुपों की गुफ्तगू ने फिर रॉ की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती का पर्दाफाश कर दिया। खारिज की गुफ्तगू ने वाज़ेह कर दिया, रॉ पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रही है।
بانیوال خیلی شریری کاریه هم پتا رگی نگو خاطری دی پتا ولگی نپذیر که خروب نم دادولا حافظ خبر بدل کن خروب نم زای وطنی سر خروب کای وطنی خروب کو دا سر اول مثلا کا سر ارتکاش واسه سر دیش بول پاوزینش واسه بول خبر سر دلش به انډیا ته ورته راځي نوم بدل کای کیم نوم تاسو له هند کا څه کړای دی مده سامر تینه نوم دا خو بیا کسان چې کیسو غوټه تطللی دي انډیا ته د کناراز په کوښوایا بدلی کوي بیا یې اعلان کوي دوستان سمو ته چې سام د خصوصي سره درانه شو मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार होने लगे। भारतीय फौजी काफले की तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 सिख शहरियों को कुचल दिया। जराये का कहना है भारतीय फौज का काफला अंधाधुंध सरहद की जानिब बढ़ रहा था कि काफले की एक बेकाबू गाड़ी की जद में आकर 6 मासूम सिख मारे गए। हलाक शुदगान में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय फौज का ड्राइवर नशे में था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज भारत को हर तरह की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने स्काई न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने का इम्कान है। आलमी बरादरी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए बात कर रही है। To our armed forces, to our navy, and Pakistan is well capable of responding to any and all forms of Indian aggression. The national community is engaging with both sides, but forcefully engages with both sides to ensure that there's no escalation, that there's a fair and impartial and neutral investigation into the incident, and then create a conducive atmosphere where India and Pakistan could work together. Short of that, this could be turn into anything from a limited skirmish and a tit-for-tat between our air forces or any other wings of our armed forces, or it could turn into a full-scale war, and ultimately we're both nuclear armed countries. पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में पावर शो के लिए तैयार है। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। मजीद बताएंगे अशोक शर्मा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से आज मीरपुर खास में जलसा आम किया जा रहा है। जलसे के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो स्टेडियम का इंतखाब किया गया है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल सजा दिया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में कुर्सियां भी लगाई गई हैं। खवातीन और दीगर कारकुनान के बैठने के लिए अलग अलग पोर्शन मुख्तस किए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नजर आ रहे हैं। VIP गेट समेत 5 मुख्तलिफ गेट्स बनाए गए हैं, जहाँ से कारकुनान जलसे गाह में एंटर होंगे। वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं। मुतनाज़ा कैनाल और CCI के फैसलों के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से ये पहला जलसा किया जा रहा है। इसलिए पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिताब के हवाले से काफी अहम बातें होने का इम्कान है। जी 190 मिलियन पाउंड केस रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI की अपील मुकर्रर करने के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट में कहा, रवा बरस बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। मजमूई तौर पर सजाओं के खिलाफ 279 अपीलें जेर इल्तवा हैं। अदालत में सजाए मौत की 63, उम्र कैद की 73 अपीलें जेर इल्तवा हैं। 7 साल से जायद सजा की 88, 7 साल तक कैद की सजा की 55 अपीलें जेर इल्तवा हैं। बानी PTI की अपील पर पहले पेपर बॉक्स तैयार होगा, उसके बाद नंबर लगेगा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब की गई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो PSL 10 के बड़े मैच में इस वक्त कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल हैं। कराची ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 3 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बना चुकी है कराची किंग्स और कप्तान डेविड वार्नर ने 30 और टिम साइफर्ट ने 22 रन बनाए। कराची की टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। और PSL 10 के दूसरे मुकाबले में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल आएंगे। कोयटा की टीम शानदार फॉर्म में है और मुसलसल 3 फतवात अपने नाम कर चुकी है। तो PSL से मुतालिक आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको लिए चलते हैं मेन स्टूडियोज की जानिब। ओवर टू यू शाइस्ता और महानूर।
थैंक यू सो मच अजारा फॉर PSL अपडेट्स। दोस्त से एक खबर अपने नाजरीन से शेयर करते चले। मोदी बौखलाहट का शिकार है। एक के बाद एक बड़े फौजी अफसर फारिग करने लगे। जनरल MV कुमार को फारिग करने के बाद भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल SP धारकर को भी 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया। एयर मार्शल धारकर ने भारतीय पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया तो उनकी पेशावराना सलाहियतों पर सवाल उठा दिए गए। एयर मार्शल SP धारकर गुज़श्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे। भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में जारहाना पेट्रोलिंग की कोशिश की। पाक फजाइया के जदीद रेडार्स ने राफेल तैयारों को जाम किया। पाक फजाइया के तैयारों को देखकर भारतीय पायलट्स बौखलाहट में फरार हो गए। एक दिन पहले मोदी हुकूमत शुमाली कमान के आर्मी जनरल को भी फारिग कर चुकी है। भारतीय जनरल MV कुमार ने पहलगाम वाकये का भांडा फोड़ा था। कहा था कि पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनके मुल्क भारत से ही हुआ। भारतीय जनरल MV कुमार ने यह भी कहा सच्चाई पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो मोदी हुकूमत के तमाम मावराए कानून इक़दामात बता देंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।